जबलपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने को केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा हाल में पेश किए गए बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताते हुए कहा कि यह बजट समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें खासतौर पर ग्रामीण समृद्धि, MSME क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, बजट में विभिन्न वर्गों के लिए सशक्तिकरण के उपाय शामिल हैं, जैसे मध्यम वर्ग के लिए कर सुधार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर राहत और किफायती आवास योजनाओं का विस्तार। इसके अलावा किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रस्ताव है, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद करेगा। वहीं शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने, भारतीय भाषा पुस्तक योजनाओं को लागू करने और कौशल विकास के राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना जैसे उपाय किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के कल्याण के लिए गिग वर्कर्स को पहचान पत्र प्रदान करने, स्वास्थ्य सेवा सुधारों और जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी की आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा समग्र आर्थिक समृद्धि के लिए MSME क्षेत्र को और मजबूत किया जाएगा और औद्योगिक विकास के लिए नीति सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और परमाणु ऊर्जा का विकास शामिल है। TV1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अगर आप देखें तो 2014 के पहले 4 से 14 तक, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि जो फाइनेंस का डिविनेशन होता है, प्रदेश को हिस्सा जाता है, तो अगर 10 साल में देखें तो मध्य प्रदेश को जो यूपीए सरकार थी उसमें 623 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को दी। और एनडीए के समय जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 23% की बढ़ोतरी, 23 गुना उसमें बढ़ोतरी होकर के 14,745 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने कुछ प्रदान किया। जहां तक बाकी जो हमारी स्कीम्स की बात करें, अगर देखें आप तो 25-26 के बजट में मध्य प्रदेश को 1,11,662 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। और जहां तक मध्य प्रदेश की रेलवे की बात करें, क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी को मदद, अगर रेलवे की बात करें तो 10 वर्षों में लगभग 2500 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बिछाई गई। अगर मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, विद्युतीकरण, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय देने का काम कर रही है। अगर रोड का विषय देखें तो 2014 से लगभग 10 सालों में 6600 किलोमीटर NH नया बनाया गया, 4 एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, 70,000 करोड़ की लागत से 3100 किलोमीटर NH स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर जल्द ही स्टार्ट होगा। 4600 करोड़ से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस भी स्वीकृत हो चुका है और 11,000 करोड़ की लागत से ग्वालियर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जा रहा है। मैंने कहने का तात्पर्य कि मोदी जी के आने के बाद किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं, जो हमारा वित्त आयोग तय करता है, डोनेशन जाता है और भारत सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उस योजनाओं के तहत सभी प्रदेशों को एक साथ दिया जाता है। देखिए, जहां तक आपने 12 लाख की बात की, ये सही है कि 12 लाख तक किसी को भी एक पैसे का भी टैक्स नहीं। यहाँ तक कि जो हमारे कर्मचारी साथी उनको ये 12.75 लाख रुपया पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उनको 75,000 का प्राप्त। आपने कहा कि 12 के बाद 13 जब हो वो तो वो स्लैब में आएगी, लेकिन उनको भी पहले वो 3 लाख से लगता था, अब वो 4 लाख से स्टार्ट होगा, 8 लाख से स्टार्ट होगा और 8 लाख के ऊपर से जो ब्याज पड़ेगा वो 5% बढ़ेगा, उसके बाद 10% पड़ेगा, फिर 15% पड़ेगा, फिर 20% पड़ेगा और 25% पड़ेगा। 24 लाख के बाद तब जाकर वो 30% पड़ेगा। उसमें उनको भी कहीं ना कहीं ये पहले जो डिडक्शन होता था वो फायदा होता। तो मंत्री जी इससे जुड़ा हुआ